हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सबसे बड़ी बात तो कल ये है कि कल मैंने कमेंट में देखा कि मैंने एक गलती की है। मतलब फियांसे को मैं फाइनेंस फाइनेंस बोल रही थी। मतलब कॉर्पोरेट लाइफ जीते जीते ऐसा हो गया कि मैंने फियांसे को भी फाइनेंस बना दिया। आई मीन अगर लांगवांगी ज़िंदा होता सबसे पहले मुझे मार देता। तो जो भी हो, तो थैंक यू सो मच गाइस, जिसने भी मेरी गलती को मुझे बताई। थैंक यू सो मच, वरना मैं ये गलती कर जाती। मैंने ख्याल तक नहीं किया था कि मैंने फियांसे को फाइनेंस बना दिया। जो भी हो, थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंचाओ को लंजा ने मार दिया था एंड वेंचिंग ने विंग ने डील की थी। सब कुछ अब विंग के शादी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब वो लोग वापस आ रहे थे माँ राज्य में। रास्ते में उनको जियांगचैंग एंड कुछ माँ वॉरियर्स मिल गए थे। उन लोगों ने जियांगचैंग को बताया कि कैसे वेंचाओ ने उनको किडनैप किया था। अब विंग एंड बाकी सब माँ किंग से मिलने के लिए गए थे उनके टेंट में। विंग ने माँ किंग को बताया कि कैसे वेंचाओ ने उसको किडनैप किया था एंड कैसे वेंचिंग के साथ विंग ने एक डील किया था। ये सुन के माँ किंग बहुत ही शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुमने उनके साथ डील किया है? तभी विंग ने कहा, ये डील वेंचाओ के साथ नहीं है, वेनचिंग के साथ है। वेंचाओ तो मारा गया है। किंग ने कहा, मतलब हुआ क्या है? तभी सुयंग ने बताया कि कैसे लंजा ने वेंचाओ को मारा था। ये सुन के माँ किंग ने लंजा से कहा, तुमने मेरे सन की जान बचाई? लंजा ने कहा, ये शायर। देन उसने उस तलवार को नीचे रखी और कहा, ये रहा वेंचाओ का तलवार। किंग ने कहा, सब लोग इस कमरे से निकल जाओ, मुझे मेरे सन के साथ कुछ बात करनी है। ये सुन के लंजा बहुत ही डर गया, बट बाकी सबके साथ वो भी बाहर चला गया। अब विंग एंड किंग अकेले थे टेंट में। शुयांग ने जियांगचैंग के साथ लंजा को ऑफर किया ड्रिंक के लिए। अब लंजा माँ वॉरियर्स जियांगचैंग एंड शुयांग के साथ ड्रिंक कर रहा था। जियांगचैंग ने कहा शुयांग से कि अब तुम कह रहे हो कि इस ट्रोल ने उस वेंचाओ को मारा है? शुयांग ने कहा, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, बट यही सच है। देन जियांगचैंग ने कहा, तुम हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकते, बट तुम एक बहुत ही डिसेंट फाइटर हो। क्या तुम्हारे सारे सान प्रिंस ऐसे ही हैं? लंजा ने जिंगवांग्याओ को रिफ़र करते हुए कहा, नहीं, मेरे ब्रदर फाइट नहीं कर सकते। मैं बचपन से ही तलवार चलाना जानता था। तभी जियांगचैंग ने कहा, एंड तुम्हारे ब्रदर नहीं जानते थे? लंजा ने कहा, नहीं, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। देन लंजा ने एक ग्लास अल्कोहल पिया, बट लंजा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। तो जियांगचैंग ने पूछा, क्या हुआ है ट्रोल? क्या तुम लिक्वर को हैंडल नहीं कर सकते? तभी लंजा ने कहा, नहीं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी शुयांग ने कहा, इसका मतलब तुम्हारा टॉलरेंस को हमें बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रोल, आज हमारा सेलिब्रेशन का टाइम है। आज हम बहुत खुश हैं तुम्हारे साहस के लिए। देन वो लोग 1 घंटे ऐसे ही पीते रहे, बट लंजा का मन तो टेंट के अंदर ही था कि अंदर क्या हो रहा है। वो सब लोग तो ड्रिंक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, बट लंजा वहाँ से निकल के किंग के टेंट के पास आया। वो उसने सुनने की कोशिश की कि अंदर क्या बातें हो रही है, बट उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट उसे विंग के एक स्ट्रॉन्ग सेंट की एहसास हो रहा था कि विंग की सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। वो अपने आप से ही कह रहा था, क्या हुआ विंग, अंदर क्या हो रहा है? बट लंजा ने सोचा, जब उसे कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा है तो वो वहाँ पे रुक के क्या करेगा। वो अपने टेंट की तरफ जाने लगा एंड इस तरफ टेंट के अंदर फादर विंग के पास आए एंड विंग के गले में एक नेकलेस पहना दिया। तभी उसको एहसास हुआ कि विंग के बॉडी बहुत ही हॉट है। तो किंग ने पूछा, तुम्हारा हीट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है क्या? जब से लांगवांग जी टेंट छोड़ के गया है तब से तुम बहुत ही शेक कर रहे हो। विंग ने कहा, हाँ, एक्चुअली बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मुझे कुछ दिनों से बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग हो रहा था। मुझे लग रहा था ये सब लंजा के सेंट की वजह से है, बट अब मुझे समझ में आ रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी विलेज में जाना पड़ेगा। तभी किंग ने पूछा, तो फिर तुम कब निकलने वाले हो? विंग ने कहा, इस वीकेंड में। तभी किंग ने कहा,
देन तुम्हारी शादी तब ही होगा। ये नेकलेस तुम्हारे ओमेगा मदर ने बनाया था तुम्हारे लिए, तुम्हारे वेडिंग के लिए। अब ये पहनने का टाइम आ गया है। विंग ने कहा, बट फादर। तभी किंग ने कहा, प्रिंस लाल ने अपने कैपेबिलिटी का प्रूफ दे चुका है एंड उसका सेंट तुम्हारा सेंट से मैच भी करता है। अगर तुम लोग एक साथ रहे, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि तुम्हारा सेंट कौन सा है एंड उसका सेंट कौन सा है। ये बहुत ही रेयर है एंड ये बहुत ही परफेक्ट मैच है। मैं कोई इडियट नहीं हूँ जो ये शादी को रोकेगा। एंड तुम्हारा हीट भी आने वाला है, ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, तुम अपने चाइल्ड को कंसीव कर सकते हो। तभी विंग ने कहा, बट मैं अभी चिल्ड्रन के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता। किंग ने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे शादी के टाइम तुम हीट में रहोगे तो बाकी सारे अल्फास को भी इफेक्ट होगा एंड तुम्हारे हस्बैंड कैपेबल है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। विंग ने कहा, हमें वेट करना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीकेंड तक ठीक हो जाऊंगा, अभी मुझे विलेज में वापस जाना चाहिए। किंग ने कहा, नहीं, तुम्हारा चाइल्ड हमारे एंड शानकित शेट्टी को और भी सिक्योर कर सकता है। विंग ने कहा, क्या होगा अगर रिचुअल में लंजा फेल हो गया तो? किंग ने कहा, देन मैं ये शादी को रोक दूंगा एंड तुम्हें विलेज में भेज दूंगा। चाहे तुम लोग कितना भी परफेक्ट मैच क्यों ना हो, अगर रिचुअल फेल हो गए तो तुम्हारी शादी भी फेल हो जाएगा। विंग ने कहा, एंड मेरा इच्छा का क्या? किंग ने कहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डिसीजन लूँगा कि लान के प्रिंस तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा या नहीं। तुम फ्यूचर किंग बनोगे, इसके लिए तुम्हारे लिए परफेक्ट स्ट्रॉन्ग अल्फा की ज़रूरत होगा। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो तुम फेल हो जाओगे। विंग ने कहा, मैं एक ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूँ। अगर लंजा फेल भी हो गया फिर भी मैं अकेला किंगडम को चला सकता हूँ, कोई भी अल्फा मुझे हरा नहीं सकता। तभी किंग ने कहा, वो लोग ट्राई करेंगे, तुम एक किंग के सन हो। हाँ, वो लोग तुमसे शादी तो नहीं करना चाहते, बट अपने चाइल्ड के लिए वो तुमसे शादी करेंगे क्योंकि तुम एक रॉयल ब्लड हो एंड मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं किसी ऐसा अल्फा को चाहता हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, जो तुम्हें समझ सके। विंग ने कहा, लंजा मुझे समझता है। किंग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, बट फिर भी तुम्हारे वेडिंग में मैं जज रहूँगा। अगर उसने अपने आप को प्रूफ कर दिया तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये शादी मैं ऑफ कर दूँगा। एंड जब तुम्हारे हीट में उसके साथ तुम्हारा शादी होगा, वो तुम्हें टच करेगा, देन वो तुम्हें नॉट कर देगा एंड देन तभी विंग ने कहा, स्टॉप। विंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था अपने फादर से ये सब बातें सुनने में। उसने कहा, मुझे पता है इसके बाद क्या होता है, मदर ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उनको पता था कि उनकी तरह मुझे भी एक दिन यूज़ करा जाएगा। फादर ने कहा, नहीं, यूज़ नहीं, ये तो एक ऑनर है। एक ओमेगा के अंदर एक अलग ही पावर होता है, वो अपने अल्फ़ा को क्लेम कर सकता है, वो एक हेयर को जन्म दे सकता है, एक स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन बना सकता है। हम लोग ओमेगा से सेपरेट इसलिए नहीं होते क्योंकि वो लोग वीक है, हम लोग इसलिए सेपरेट रहते हैं क्योंकि हम लोग अनअटैच रह सके एंड वॉर में अपने आप को सेक्रीफाइस कर सके विदाउट एनी हिचकिचाहट। ये सुन के विंग को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि लंजा मेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करे किसी वॉर में? अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। किंग ने कहा, काश ऐसा होता, बट चाहे तुम कितना भी पावरफुल ओमेगा क्यों ना हो, बट तुम्हारा स्टेन से अल्फा स्टेन का कोई भी मैच नहीं है, वो लोग और भी स्ट्रॉन्ग है। विंग ने कहा, फादर मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। विंग को बहुत ही अजीब फील हो रहा था हीट के वजह से। तो किंग ने कहा, ठीक है, अपने टेंट में वापस जाओ एंड रेस्ट करो, वेडिंग नाइट के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो नेक्स्ट मून में तुम्हारे अंदर माँ का हेयर होगा। देन विंग वहाँ से चला गया एंड लंजा अपने टेंट में अपने आप से बातें कर रहा था कि शायद वो लोग मुझे कल सुबह घर भेज देंगे। तभी वहाँ पे विंग आया। उसने कहा, लंजा मुझे तुमसे कुछ बात करना है। विंग को ऐसे देख के लंजा को बहुत ही डर लग गया। उसने कहा, क्या हुआ? क्या कुछ गलत हुआ है? क्या वॉर स्टार्ट होने वाला है? क्या तुम्हारे पापा मुझे घर भेज देंगे? विंग ने कहा, नहीं, अभी के लिए तो कोई वॉर नहीं होने वाला। तो लंजा ने कहा, इसका मतलब मुझे घर भेज दिया जाएगा, है ना?
तभी उसकी नज़र विंग की नेक पे गया। वहाँ पे एक नेकलेस था। लंजा उसके पास आया एंड नेकलेस को देखने लगा। विंग ने कहा, क्या तुम्हें ये नेकलेस पसंद आया लंजा? लंजा ने कहा, ये बहुत खूबसूरत है, बट ये कहाँ से आया? विंग ने कहा, फादर ने मुझे दिया है। जब मैं 20 साल का था तब मेरी माँ ने ये मेरे लिए बनाया था। हर माँ वॉरियर अपने शादी के लिए ऐसा नेकलेस पहनता है। लंजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, अंदर हुआ क्या है? तभी विंग ने कहा, फादर ने मैंने बहुत सारे बातों में डिस्कस किया है एंड थोड़ा आर्गूमेंट भी हुआ है, बट फिर भी मैं लास्ट में जीत गया था। ट्रोल, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए कल सुबह तुम्हें एक रिवॉर्ड के तौर पे टैटू किया जाएगा। वॉरियर टैटू, तुम्हारा फर्स्ट वॉरियर टैटू। विंग ने स्माइल किया। लंजा ने कहा, इसका मतलब मुझे घर नहीं भेजा जाएगा? विंग ने कहा, नहीं, फादर ने हमारे शादी को अप्रूव कर दिया है। उन्होंने वीकेंड में हमारे शादी को अरेंज किया है, जब मेरा हीट स्टार्ट होगा। लंजा ने कहा, क्या सच में हम लोग शादी करेंगे? एंड तुम्हारा हीट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए तुम्हारा स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग एंड गुड है? विंग ने कहा, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन ट्रोल, तुमने अपने पावर को प्रूव कर दिया है। आई होप तुम अपने प्राइज़ के लिए रेडी हो। अब सुबह हो गई। लंजा टैटू के टेंट के अंदर था। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। विंग उसके पास ही था। विंग ने लंजा को एक अल्कोहल दी और कहा, इसे पी लो, इससे तुम्हारा पेन थोड़ा कम हो जाएगा। लंजा ने कहा, कितना पेन होने वाला है? विंग ने कहा, मैं छोटा था जब मुझे फर्स्ट टैटू दिया गया था। मुझे अब भी याद है, मैं बहुत रोया था एंड मैं बेहोश हो गया था। मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, बट मेरे पापा ने कहा था कि मेरी माँ ने टैटू के दौरान मेरे हाथ को पकड़े हुए थे। लंजा ने कहा, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग ने कहा, अरे यार सुनो तो, तब मैं 10 साल का था, पर जब मैं बड़ा हुआ एंड जब मुझे वॉरियर टैटू दिया गया तब मैं नहीं रोया था, क्योंकि अगर तब मैं रोता तो ये बहुत ही शेमफुल होता। ये वीकनेस का साइन है। लंजा ने कहा, बट मैं रोने वाला हूँ एंड शायद मैं बेहोश भी हो जाऊँगा। विंग ने कहा, जस्ट चिल्लाना मत, इतना ही काफ़ी है। तभी अंदर उसका फादर आया। किंग ने कहा, विंग, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, टैटू के दौरान तुम उसका हाथ पकड़ सकते हो। मुझे पता है कि ये लॉ के खिलाफ है, बट उसने तुम्हारी जान बचाई तो इतना तो बनता है। लंजा ने कहा, थैंक यू शायर। लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। अब लंजा को टैटू दिया जा रहा था। लंजा को बहुत पेन हो रहा था। विंग उसे संभल रहा था। लंजा ने अपने आँखें टाइटली बंद कर दिया। विंग ने लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ लिया एंड उसे कंफर्ट करने लगा, बट लंजा साइलेंट था। उसे लग रहा था शायद अब वो बेहोश होने वाला है। वो अपने आंखें बंद कर लिया। तभी विंग लंजा के पास आया एंड उसके लिप्स में किस कर लिया। तभी लंजा ने अपने आंखें खोल दी। किंग ने कहा, मैंने तुम्हें परमिशन दिया था उसके हाथ पकड़ने के लिए, किस करने के लिए नहीं। तभी विंग ने कहा, वो बेहोश होने वाला था इसलिए मैंने ऐसे किया, एंड एक किस से मेरा कोई प्योरिटी नहीं जाने वाला। तभी किंग ने कहा, तुम ट्रोल के लिए बहुत केयर करते हो, है ना? मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं देखा। विंग ने कहा, मैं और किसी के लिए ऐसा फील ही नहीं करता था। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मैंने सुना था कि आपने मुझे शान के प्रिंस के लिए बेच दिया, बट मैं बहुत ग्लैड हूँ कि आपने ऐसा किया। मैं उससे प्यार करता हूँ फादर। किंग ने कहा, वो एक बहुत ही अच्छा वॉरियर है। आई होप वो अपने आप को रिचुअल में प्रूव कर सके, बट तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। विंग ने कहा, मैं श्योर हूँ वो रिचुअल को प्रूव कर पाएगा। किंग ने कहा, आई होप तुम सही कह रहे हो। देन उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को यहाँ पे अकेले छोड़ के जा रहा हूँ। याद रखना, सिर्फ हाथ ही पकड़ना है, किस नहीं करना है, अदरवाइज़ मैं उसे घर भेज दूँगा। विंग ने कहा, येस फादर। देन किंग वहाँ से चले गए। अब टैटू कराना हो गया। लंजा को थोड़ा दर्द हो रहा था। टैटू आर्टिस्ट उसके ऊपर दवाई लगा रहे थे। लंजा ने पूछा, क्या ये हो गया? कैसा दिख रहा है? विंग ने कहा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। माउंटेन रेंज के ऊपर एक हॉर्स, बहुत ब्यूटीफुल है। लंजा ने पूछा, एंड मेरा वॉरियर सिंबल कैसा है? किंग ने क्या चूज़ किया है? विंग ने कहा, एक सन के आसपास क्लाउडी रेन।
ये बोल के विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल की। विंग ने कहा, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है एंड अपने आप को प्रूव किया है, इसलिए फादर ने ये सिंबल चूज़ किया है। लंजा ने कहा, बट क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि एक फ्लावर को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सनलाइट एंड कूल वाटर की ज़रूरत पड़ता है। एंड तुम्हारे वजह से आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ लांगवांग जी, तुमने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। लंजा ने कहा, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम पहले से ही ऐसे थे विंग। ये सुन के विंग को बहुत अच्छा लगा। वो लंजा के पास आया एंड लंजा को फिर से किस कर लिया। तभी टैटू आर्टिस्ट ने कहा, तुम्हारे पापा ने कहा है और कोई किस नहीं। विंग ने कहा, पापा को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। देन उसने लंजा को फिर से किस कर लिया। ये देख के टैटू आर्टिस्ट शॉक हो गए। उन्होंने कहा, चाइल्ड, तुम्हें बिहेव करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। विंग ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है। देन वो लंजा से अलग होके थोड़ा दूर खड़ा हो गया एंड कहा, ठीक है अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। टैटू आर्टिस्ट ने लंजा से कहा, उसका थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, उसे हैंडल करना सीख लो जल्दी ट्रोल। लंजा ने कहा, मैं मैनेज कर सकता हूँ। टैटू आर्टिस्ट ने कहा, इस बैंडेज को कुछ दिन के लिए रहने दो, देन तुम इसको हटा सकते हो एंड आज इसे ज़्यादा टच मत करना। देन वो वहाँ से चला गया। विंग ने कहा, ये टैटू आर्टिस्ट हमेशा मेरे पापा से प्यार करते थे, इनका तो शादी भी होने वाला था। लंजा ने कहा, देन शादी क्यों नहीं हुआ? विंग ने कहा, क्योंकि पापा किसी और के प्यार में पड़ गए। लंजा अपने बैंडेज पे हाथ लगाने वाला था, तभी विंग ने कहा, उसे हाथ मत लगाओ। लंजा ने कहा, बट मैं देखना चाहता हूँ ये कैसा दिख रहा है। विंग ने कहा, ठीक है रुको, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। देन विंग टैटू को बैंडेज को खोलने लगा। लंजा को थोड़ा दर्द हो रहा था, तो विंग लंजा के पास आया एंड उसके गाल पे किस कर लिया। देन वो लंजा के लिप्स में किस कर लिया एंड वो बैंडेज को खोल दिया। देन वो एक मिरर लेके आया लंजा के सामने। लंजा ने कहा, मैंने सुना था कि किंग ने कहा है और कोई किस नहीं। लंजा ने स्माइल की एंड देन वो अपने टैटू को देखने लगा। विंग ने कहा, मैं बचपन से पापा की बातें ज़्यादा सुनता नहीं था, जो भी हो बताओ तुम्हारा टैटू कैसा है लंजा। लंजा ने कहा, ये बहुत खूबसूरत है। बाय द वे विंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग ने कहा, तुमने मेरी बातें सब सुनी? लंजा ने कहा, तुमने जो कुछ भी अपने पापा से कहा क्या वो सच है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो विंग? विंग ने कहा, मुझे पता नहीं, शायद। लंजा ने कहा, आई लव यू टू विंग। विंग ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो सच में? लंजा ने कहा, हाँ, शायद इससे ज़्यादा सच मैंने ज़िंदगी में नहीं बोला है। देन उसने विंग के चिक्स में किस कर लिया। विंग ने कहा, आई लव यू टू ट्रोल। आई होप हम सारे रिचुअल्स को पास कर जाए एंड हम कभी अलग ना हो। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अब नेक्स्ट पार्ट में लंजा एंड विंग की शादी होने वाली है। क्या लगता है आपको शादी में क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना है आपको क्या लगता है। अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।